सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां मौत को छुपाया नहीं जाता बल्कि उसका सामना किया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां अलविदा कहना शायद सिर्फ एक शुरुआत हो। तो आज हम मौत को देखने के कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालने वाले हैं जो शायद पहले कभी सुनने या देखने में ना आए हों। देखिए, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये जिंदगी और मौत के रिश्ते को समझने के बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। हम सबने कब्रिस्तानों को शांति और यादों की एक जगह के तौर पर देखा है, लेकिन क्या हो अगर किसी के जाने के बाद भी वो हमारे बीच मौजूद रहें? तो चलिए इसी एक सवाल के साथ हम अपनी इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम उन कल्चर्स को देखते हैं जहां मौत के बाद शरीर को छिपाया नहीं जाता बल्कि उसे जिंदा लोगों की दुनिया का हिस्सा बनाए रखा जाता है। देखिए, ज्यादातर कल्चर में हम मृतकों को याद करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें देखा जाता है। ये सिर्फ एक छोटा सा फर्क नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। जब कोई यादों से निकलकर आंखों के सामने हो तो अलविदा का मतलब ही बदल जाता है ना? जरा सोचकर देखिए कि कोई अपना इस तरह सामने हो जैसे वो बस सो रहा हो। चीन के कुछ दूर दराज इलाकों में ठीक यही माना जाता है। और बात सिर्फ बुरी किस्मत को दूर रखने की नहीं है, बात उस बंधन को बनाए रखने की है जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। 8,000 से ज्यादा ये संख्या है इटली के कैपुचिन कैटाकॉम्स की। यहां 8,000 से ज्यादा मम्मी बनाए हुए शरीर दीवारों के सहारे खड़े हैं या लटके हुए हैं। ये कोई कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक ऐसा म्यूजियम लगता है जहां मौत को इंसानी रूप में सजाकर रख दिया गया हो। सैन बर्नार्डो में तो कुदरत ही एक अजीबो-गरीब काम करती है। परिवार यहां आते हैं, उनके सामने बैठते हैं और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं। मतलब ये कोई एक तरफा बातचीत नहीं है बल्कि जीवित रिश्ता है जहां मौत सिर्फ एक शारीरिक अवस्था है, रिश्ते का अंत बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब हम उन कल्चर्स की तरफ बढ़ते हैं जहां मृतकों से रिश्ता सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनसे बाकायदा बातचीत की जाती है जैसे वे कभी गए ही ना हों। इंडोनेशिया की तोराजा जनजाति का मानना है कि मौत के बाद रिश्ता खत्म नहीं होता, बस कुछ वक्त के लिए रुक जाता है। उनके लिए किसी अपने को खोना एक लंबी बीमारी जैसा है जहां वो इंसान बस सो रहा है और एक दिन फिर से जागेगा। ये सुनने में शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन उनके लिए ये प्यार और सम्मान जताने का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर कुछ साल में वो अपने पूर्वजों को बाहर निकालते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और उनके साथ ठीक वैसे ही वक्त बिताते हैं जैसे किसी जिंदा सदस्य के साथ। ये एक ऐसा पल है जहां मौत और जिंदगी के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। और हाँ, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा विश्वास है। उनका मानना है कि पूर्वजों को खुश रखने से ही परिवार और समुदाय में खुशहाली बनी रहती है। अगर रस्म में कोई भी कमी रह गई तो फसलें बर्बाद हो सकती हैं या परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आसमान की ओर देखते हैं, उन प्रथाओं की तरफ जो शरीर को सबसे नाटकीय तरीकों से प्रकृति को लौटा देती हैं। ये सवाल हमें फिलीपींस के पहाड़ों में ले जाता है जहां मौत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाया जाता है। सच में ये एक ऐसी प्रथा है जो दफना के बारे में हमारी सबसे बुनियादी समझ को ही चुनौती देती है। सगादा के इन हैंगिंग कॉफिन्स के पीछे ये विश्वास है कि इंसान जितना ऊंचा दफन होगा उसकी आत्मा उतनी ही जल्दी स्वर्ग पहुंचेगी। और एक दिलचस्प बात और है, शव को ताबूत में उसी भ्रूण अवस्था में रखा जाता है जिसमें वो दुनिया में आया था। मतलब जीवन का चक्र पूरा होता है। हाँ, ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म में इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। वो मानते हैं कि मौत के बाद भी ये शरीर किसी के काम आ सकता है और यही तो उदारता का सबसे बड़ा रूप है। उनके लिए जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये सिर्फ एक खाली बर्तन रह जाता है। तो इसे नष्ट करने या सड़ाने के बजाय वे इससे प्रकृति के चक्र में वापस लौटा देते हैं, एक अंतिम उदार उभार के तौर पर। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे मौत रचनात्मकता, उत्सव और यहां तक कि गहरे हास्य के लिए भी एक कैनवस बन सकती है। घाना में तो कमाल ही होता है। वहां आपका ताबूत आपकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देता है। अगर कोई मछुआरा था तो उसे मछली के आकार के ताबूत में दफनाया जाएगा। ये इस विश्वास का प्रतीक है कि इंसान अपनी पहचान के साथ ही अगली दुनिया में जाता है। यहां मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक उत्सव है। जरा सोचिए, एक ऐसा कब्रिस्तान जहां जाकर आप रोने के बजाय मुस्कुरा दें। रोमानिया के इस खुश मिजाज कब्रिस्तान में ठीक ऐसा ही होता है, जहां कब्रें जिंदगी की सच्ची कहानियां सुनाती हैं।
बिना किसी लाग लपेट के। ये बस एक उदाहरण है कि वहाँ की कब्रों पर किस तरह की बातें लिखी होती हैं। यहाँ सिर्फ अच्छी बातें नहीं, बल्कि इंसान की कमजोरियां और आदतें भी लिखी जाती हैं। ये किसी व्यक्ति को उसकी पूरी सच्चाई के साथ एक इंसान के तौर पर याद करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। मतलब इस कब्रिस्तान का मकसद सिर्फ मौत को दर्ज करना नहीं है, बल्कि एक इंसान की पूरी सच्ची जिंदगी का रिकॉर्ड रखना है। यहाँ हर कब्र एक खुली किताब की तरह है, जो आने वाली पीढ़ियों को एक इंसान की असलियत बताती है। तो हमने दुनिया भर की यात्रा की, अजीब और अद्भुत रिवाजों को देखा, लेकिन अंत में ये सब हमें इस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सभी प्रथाएं सिर्फ मृतकों के बारे में नहीं हैं, वे हमें उन लोगों के मूल्यों, विश्वासों और जीवन को देखने के तरीके के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं, जो अभी जिंदा हैं। चाहे वो अपने पूर्वजों को अपने साथ रखना हो, शरीर को प्रकृति को लौटाना हो, या फिर किसी की पूरी सच्चाई को याद रखना हो, ये सभी रिवाज इस बात का सबूत हैं कि मृत्यु असल में जीवन का ही एक प्रतिबिंब है। और अब जाते जाते मैं इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। अगर आपके जीवन का सार कुछ पंक्तियों में बयां करना हो, तो वो पंक्तियां क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे याद रखे जाना चाहते हैं।